कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी हालत में था। उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया था। वो एक जगह पर बैठ करके फोन के अंदर अपनी बीवी की एक वीडियो देखने लगता है। इस वीडियो को देख करके वो अपनी बीवी को याद करते हुए यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले जॉन को दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जॉन की बीवी की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। जो बीमारी उसे हुई थी उसका कोई इलाज नहीं था। शायद इसी वजह से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। जब वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर रहा था तब मार्कस नाम करके एक इंसान जॉन से आकर के मिलता है और जॉन से कहता है कि अब तुम्हें सारे काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब तुम अकेले हो चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम रिटायरमेंट ले लो। इतना कहने के बाद मार्कस यहाँ से चला जाता है। रात के समय में जॉन के घर पर एक कुरियर आता है। जब कुरियर को वो चेक करता है तब उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर को पढ़ता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी ने ये लेटर काफी समय पहले लिखा था। उसकी बीवी ने अपनी आखिरी याद के तौर पर जॉन के लिए एक कुत्ता छोड़ करके जाती है और जॉन से कहती है कि इसका ख्याल रखना। एक प्रकार से दोस्तों ये कुत्ता उसकी बीवी की आखिरी निशानी है, इसलिए जॉन भी इस कुत्ते का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सुबह में उठने के बाद जॉन अपनी कार से ड्राइव करके कहीं पर जाने वाला था। रास्ते में जब वो पेट्रोल टैंक पर रुका हुआ था तब यहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है। इसमें हम पीटर और जोसेफ नाम करके दो लड़कों को देखते हैं। यहाँ जब जोसेफ जॉन की कार देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, इसकी कीमत कितनी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन फिर जॉन कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। मामला आगे बढ़ता उससे पहले यहाँ पर पीटर आ जाता है जो कि जोसेफ को पीछे खींच लेता है। काम को पूरा करने के बाद रात के समय में जॉन घर आकर के सो जाता है। लेकिन दोस्तों आधी रात को एक आवाज सुन करके जॉन की आंख खुल जाती है। जब वो नीचे आता है तभी पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये लोग जॉन को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हर चीज बिकाऊ होती है। उसका कुत्ता बार बार भौंके जा रहा था, इसलिए जोसेफ उसके कुत्ते को भी जान से मार देता है। दरअसल दोस्तों ये वही लोग थे जो पेट्रोल टैंक पर जॉन से मिले थे। उसके कुत्ते को जान से मारने वाला जोसेफ था। वो कुत्ता ही उसकी बीवी की एक आखिरी निशानी थी, उसे भी उन लोगों ने जान से मार दिया। बस इसी वजह से जॉन को बहुत गुस्सा आता है। इधर दोस्तों जोसेफ और पीटर उस कार को बेचने के लिए ओराइलियो नाम करके एक इंसान के पास आते हैं। लेकिन जब ओराइलियो उस कार को देखता है तब वो पहचान जाता है कि ये जॉन की कार है। ओराइलियो कहता है कि आखिर तुमने उसकी कार चुराई क्यों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहने के बाद वो जोसेफ को एक थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि तुम चाहे कितने भी बड़े डॉन के बेटे क्यों ना हो, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इधर जॉन जब बाहर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी कार गायब है। जॉन को पता था कि अगर कोई भी कार चोरी होती है तो वो ओराइलियो के पास ही आती है, इसलिए वो सीधा ओराइलियो के पास आकर के उससे पूछता है कि क्या वे लोग यहाँ पर आए थे, जिस पर वो बताता है कि हाँ वे लोग आए थे लेकिन मैंने कार को लिया नहीं। जॉन के चले जाने के बाद ओराइलियो के पास एक विगो नाम करके इंसान का फोन आता है। दरअसल विगो एक पावरफुल इंसान है और जोसेफ उसका ही बेटा है। विगो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे बेटे को मारा क्यों, जिस पर ओराइलियो बताता है कि तुम्हारे बेटे ने जॉन विक की कार चुरा ली है और उसके कुत्ते को भी जान से मार दिया है। यह सुनने के बाद विगो भी एक पल के लिए साइलेंट मोड में हो जाता है क्योंकि शायद विगो को भी पता है कि जॉन कितना खतरनाक इंसान है। अपने बेटे से बात करने के लिए विगो उसे अपने पास बुलाता है। वो जोसेफ से पूछता है कि तुमने किसकी कार चुराई है, जिस पर जोसेफ कहता है कि वो तो कोई मामूली सा इंसान था। यह सुन करके विगो गुस्सा हो जाता है और वो अपने बेटे को मारता भी है। विगो कहता है कि उसका नाम जॉन है और तुम्हें पता भी है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। उसने एक बार में एक छोटी सी पेंसिल से 3 लोगों को जान से मार दिया था। वो हमारे लिए ही काम करता था। एक दिन मैंने उसे एक ऐसा काम दिया जो कि असंभव था, लेकिन फिर भी उसने उस काम को किया, लाशों की ढेर बिछा दी। आज हमारे पास जो कुछ भी है सिर्फ उसी की बदौलत है। सिर्फ एक लड़की के खातिर उसने सारा काम छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेना बंद कर दिया। 2 दिन पहले उसकी बीवी की मौत हुई और कल तुमने उसके कुत्ते को जान से मार दिया। तुम्हें मारने के लिए वो जरूर आएगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए
तुम गायब हो जाओ। इधर दोस्तों हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर के बेसमेंट में जाता है और यहाँ की जमीन को तोड़ करके वो अपना सारा हथियार एक बार फिर से बाहर निकालता है। ठीक उसी वक्त जॉन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल विगो ने किया था। वो जॉन से कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारे बारे में नहीं जानता था, वो नादान है, उसे माफ कर दो। लेकिन जॉन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है बल्कि वो कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद विगो अपने ढेर सारे आदमियों को जॉन के घर पर भेजता है उसे खत्म करने के लिए। जब उसके आदमी जॉन को मारने के लिए घर के अंदर आते हैं तो जॉन तो पहले से ही तैयार होकर के बैठा हुआ था। जॉन अकेले ही एक एक करके सारे गुंडों को निपटा देता है। शोर शराबा सुन करके जॉन के घर पर पुलिस आ जाती है। दरअसल दोस्तों इस पुलिस वाले का नाम जिमी था और वो जॉन को काफी अच्छे से जानता है। जॉन कहता है कि घर पर कुछ मेहमान आए थे, उन्हीं का मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। जिमी कहता है कि ठीक है, काम को पूरा कर लो, मैं बाद में आता हूँ। पुलिस के जाने के बाद जॉन के घर पर चार्ली नाम करके एक इंसान आता है और वो अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर के आया था। दरअसल चार्ली अपने लोगों के साथ सफाई करने का काम करता है। उसके लोग लाशों को ले जाकर के गाड़ी में भरते हैं और जॉन के घर को अच्छे से साफ करते हैं। इधर दोस्तों जब विगो को मालूम चलता है कि उसके सारे आदमी मारे गए हैं तो वो बौखला जाता है। जॉन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वो एक स्नाइपर मैन के पास जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्कस ही था। विगो उससे कहता है कि अगर तुम जॉन को मारोगे तो मैं तुम्हें 7 करोड़ रुपए दूंगा। तुम उसके अच्छे दोस्त हो और तुम उसे बहुत करीब से जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। 7 करोड़ रुपए सुन करके किसी का भी मन बदल सकता है। मार्कस का भी मन बदल जाता है। वो कहता है कि ठीक है और फिर मार्कस जा करके अपने स्नाइपर को निकालता है। इसके बाद दोस्तों हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक शानदार होटल में आता है रुकने के लिए। वो अपने साथ ढेर सारा सामान भी लेकर के आया था। काउंटर पर वो एक कॉइन दे करके एक प्राइवेट रूम बुक करता है और होटल के कमरे में बैठे बैठे जब रात हो जाती है तो रात के समय में वो मैनेजमेंट वाले एरिया में आता है जहाँ एक दरवाजा था और इस दरवाजे के अंदर होती थी प्राइवेट पार्टी जहाँ बड़े लोग ही सिर्फ आया करते थे। यहाँ जॉन आकर के विसेंट नाम करके एक इंसान से मिलता है। यहाँ जॉन उससे कहता है कि मुझे जोसेफ से बात करनी है, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। लेकिन विसेंट जॉन को अच्छे से जानता है। उसे पता है कि जॉन उससे बात नहीं करना चाहता है बल्कि वो उसे जान से मारना चाहता है। इसलिए विसेंट जॉन से पूछता है कि क्या तुम धंधे में वापस आ गए हो, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ और ये पर्सनल है। यहाँ दोस्तों जो विसेंट था वो जोसेफ का एड्रेस जॉन को डायरेक्ट नहीं देता है बल्कि एक लड़की के जरिए उसका एड्रेस लिख करके जॉन के पास भिजवाता है। उसका एड्रेस मिल जाने के बाद जॉन दोबारा से होटल के कमरे में जाता है और पूरी तैयारी करने लगता है। इसके बाद दोस्तों हमें एक क्लब को दिखाया जाता है और इस क्लब के अंदर भी एक खुफिया क्लब था और इसके अंदर ही जोसेफ को छुपा करके रखा गया था। लेकिन जैसे ही जॉन को मालूम चलता है कि जोसेफ इसी लोकेशन पर है तो वो तैयार होकर के यहाँ पर आ जाता है। वो अंदर जाता है और सबसे पहले पीटर के ऊपर हमला करता है। वो पीटर से पूछता है कि जोसेफ कहाँ पर है लेकिन वो बताता नहीं है, इसीलिए जॉन उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जब कुछ बॉडीगार्ड्स को मार करके अंदर जाता है तब उसे जोसेफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों एक फाइट के दौरान जोसेफ को मालूम चल जाता है कि उसे खत्म करने के लिए जॉन यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो अपनी लुंगी लपेटता है और दुम दबा करके यहाँ से भागने लगता है। वो भाग करके बाहर जाता है जहाँ उसके लोग उसे कार में बैठाते हैं और यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब जैसे कि बॉडीगार्ड्स को मालूम चल गया था कि जॉन अंदर है, इसलिए सभी बॉडीगार्ड्स आकर के जॉन पर हमला करने लगते हैं। फायरिंग के दौरान जॉन को भी गोलियां लग जाती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो इन सब से लड़ता है और बच करके क्लब के बाहर आ जाता है। वो सीधा होटल के अंदर जा करके काउंटर पर कहता है कि मुझे एक पर्सनल डॉक्टर चाहिए। जिसके बाद उसके कमरे में एक डॉक्टर आते हैं और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करते हैं। तभी दोस्तों हमें बाहर के साइड में मार्कस को दिखाया जाता है जो कि जॉन को खत्म करने के लिए अपनी स्नाइपर तैयार कर रहा था। जब वो जॉन को शूट करने वाला था तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई और है। वैसे दोस्तों मार्कस के पास बहुत अच्छा मौका था, वो जॉन को चाहता तो शूट करके खत्म कर सकता था, लेकिन वो जॉन को शूट नहीं करता है बल्कि उसके बगल में गोली चला देता है। इसकी वजह से जॉन को मालूम चल जाता है कि घर में एक लड़की है जो कि उसे मारना चाहती है। इस लड़की को विगो ने भेजा था। जॉन को खत्म करने के बाद उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला था, लेकिन बेचारी यहाँ पर आने के बाद उल्टा ही फंस जाती है। जॉन उसे बहुत मारता है और जब वो अपनी जान बचा करके भागने लगती है तो जॉन उसे भागने ही नहीं देता है। जॉन उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे बता दो जोसेफ कहाँ पर है, या फिर तुम ये भी बता सकती हो कि विगो कहाँ पर है। जिस पर वो लड़की बताती है कि लिटिल रसिया के अंदर कैलन कोर्ट के पास एक चर्च है। वो चर्च एक दिखावा
हुआ है। विगो अपना सारा पैसा वहीं पर रखता है। इतनी जानकारी मिल जाने के बाद जॉन उस लड़की को बेहोश कर देता है और अगले ही सुबह वो उस चर्च में जाकर के पहुंच जाता है, जहां वो फादर को गन से शूट करता है और उनसे पूछता है कि वोल्ट कहां पर है। फादर भी अपनी जान बचाने के लिए वो जॉन को लेकर के वोल्ट के पास जाते हैं। यहाँ पर जॉन फादर को मारने की धमकी देता है, इसलिए फादर अपने हाथों से वोल्ट को खोल देते हैं। जॉन अंदर जाकर के देखता है तो उसे यहाँ पर ढेर सारा पैसा, लैपटॉप और डिस्क मिलता है, जिन्हें जॉन एक झटके में जला करके राख कर देता है। जब इसके बारे में विगो को जानकारी मिलती है तो वो दौड़ करके चर्च में आता है, लेकिन विगो को ये नहीं पता था कि उसे सामने लाने के लिए जॉन ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया। विगो जैसे ही बाहर आता है तो जॉन उसके आदमियों पर हमला कर देता है, लेकिन इस दौरान जॉन एक कार से ठुकने की वजह से जख्मी हो जाता है। विगो के आदमी जॉन को बंदी बना करके अपने अड्डे पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर विगो जॉन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने अपनी बात नहीं मानी। एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी जॉन कहता है कि जोसेफ को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुन करके विगो हंसने लगता है और कहता है कि फिलहाल तुम अपनी जान की परवाह करो। इसके बाद विगो चला जाता है और फिर उसके आदमी जॉन को मारने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी हमें मार्कस को दिखाया जाता है, जो अपनी स्नाइपर लेकर के बैठा हुआ था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो विगो के आदमियों को शूट कर देता है और जॉन को बचा लेता है। फिलहाल एक आदमी बचा हुआ था जिससे जॉन फाइट करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद जॉन गन लेकर के बाहर भागते हुए आता है और विगो के कार पर निशाना लगा करके चला देता है, जिसकी वजह से विगो की कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बताना होगा कि तुमने जोसेफ को कहाँ छुपा करके रखा है। जिसके बाद विगो कहता है कि वो रुकलेस के अंदर एक सेफ हाउस में है। अब इस तरह से दोस्तों जॉन को मालूम चल जाता है कि जोसेफ कहाँ पर है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोसेफ को दिखाया जाता है, जो कि एक सेफ हाउस के अंदर था। यहाँ पर उसकी सुरक्षा के खातिर चारों तरफ से स्नाइपर तैनात थे। लेकिन दोस्तों अगले ही पल जॉन यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है और वो एक एक करके सारे स्नाइपर्स को शूट करके खत्म कर देता है। यहाँ वो जबरदस्त धमाका करता है, जिसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। जब जोसेफ भागने की कोशिश करता है तब जॉन उसके करीब आकर के उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। जोसेफ को जान से मार देने के बाद अब जॉन का बदला पूरा हो चुका था। वो होटल में वापस आता है और अपने सामानों को लेने के बाद यहाँ से वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार वो जा करके मार्कस से मिलता है, क्योंकि उसी ने ही जॉन की जान बचाई। जॉन उसके पास जा करके मार्कस को शुक्रिया कहता है। रात के समय में अचानक से मार्कस के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सभी लोग विगो के आदमी थे। विगो को मालूम चल गया था कि जॉन को बचाने में मार्कस का हाथ है, इसीलिए विगो उसे पकड़ता है और उसे बहुत पीटता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मारा गया। समय रहते अगर तुमने जॉन को मार दिया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा रहता। विगो के आदमी मार्कस को बहुत टॉर्चर करते हैं। इसके बाद विगो उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है। मार्कस को जान से मार देने के बाद विगो खुद जॉन के पास कॉल करता है और जॉन से कहता है कि एक झटके में मेरे बेटे को मार करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अफसोस मार्कस ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जब जॉन को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो फौरन भाग करके मार्कस के घर जाता है, जहां वो देखता है कि विगो मार्कस को मार करके जा चुका था। उसी वक्त जॉन के पास एक कॉल आता है और इसके बाद जॉन को मालूम चलता है कि विगो एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से निकलने वाला है। जॉन को एड्रेस भी मालूम चल गया था, इसलिए वो अपनी कार से विगो का पीछा करने लगता है। वो अपनी कार ले जा करके विगो के कार में ठोक देता है। इसके बाद कार में से कुछ शूटर बाहर निकलते हैं जो कि जॉन को शूट करने लगते हैं, लेकिन इनसे पहले जॉन इन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। विगो कार में से उतर करके भाग रहा था, लेकिन जॉन उसे देख लेता है। विगो को खत्म करने के लिए जॉन गन का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो विगो को अपने हाथों से पीटता है। लेकिन फाइट के दौरान विगो एक चाकू निकाल लेता है। उसी चाकू को छीन करके जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है। वैसे फाइट के दौरान दोनों ही काफी जख्मी हो गए थे, लेकिन बेचारा विगो मारा जाता है क्योंकि चाकू जा करके उसके गले पर लगा हुआ था। जॉन अभी भी इसलिए जिंदा था क्योंकि वो चाकू उसके पेट के बगल में जाकर के लगा था। यहाँ पर जॉन को बगल में कुत्तों का एक छोटा सा अस्पताल दिखाई देता है। जॉन उठ करके फौरन अंदर जाता है और अपने जख्मों पर मलहम पट्टी करता है और यहाँ से वो एक कुत्ता लेकर के अपने घर वापस लौटने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।